प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हमारे दो टॉपिक्स रहते हैं चैप्टर नंबर 14 में, उनको हम कवर करेंगे। तो आज हम एक फार्मूला पढ़ेंगे और ये फार्मूला जो है ये तीनों के तीनों जो मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, उनके बीच में रिलेशनशिप को बताता है। तो वो फार्मूला क्या है कि 3 गुना मीडियन जो है वो बराबर होता है मोड जमा 2 गुना मीन के। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें इन 3 मेजर्स में से कोई 2 मेजर्स पता हैं तो हम तीसरा मेजर जो है वो बजाय इसके कि हम उसका अलग से फार्मूला लगा के और कैलकुलेशंस करके सॉल्व करें, हम सिंपली इस फार्मूले में 2 मेजर्स की वैल्यू फिल कर सकते हैं और और हमारा जो तीसरा मेजर है वो ऑलरेडी हम पता कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है कि ये डेटा दिया है, आप मीन भी पता करो, मोड भी पता करो और मीडियन भी पता करो। तो हम क्या करेंगे, हम मीन और मोड पता करेंगे जिस तरह से, जैसे फार्मूले में मैंने आपको बताया है कि मोड का फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला क्या होता है वगैरह वगैरह। तो उसके बाद मीडियन हम मीडियन के फार्मूले से नहीं पता करेंगे, यहाँ से पता कर लेंगे हम। तो मीडियन किसके बराबर होगा, मोड प्लस 2 टाइम्स मीडियन ओवर 3 के। तो हम मोड और मीन की वैल्यू को 2 से गुणा करेंगे, उसमें जो मोड की वैल्यू आएगी उसमें ऐड कर देंगे और 3 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा मीडियन आ जाएगा। तो ये आसान तरीका है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज 14.4 में एक टर्म आती है ऑजिव, OGIVE। व्हाट इज़ ऑजिव? तो ऑजिव क्या है, ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा की, और डेटा जो है ये हम लेस देन टाइप या मोर देन टाइप में ही लेंगे। और अगर हमें रेगुलर फॉर्म में डेटा दिया है, क्लास इंटरवल्स दिए हैं और उनके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसीज दी हैं, तो उनको हम चेंज करेंगे हम लेस देन टाइप में या मोर देन टाइप में, अगर जैसे उन्होंने कहा है। जैसे अगर उन्होंने कहा है कि हमें लेस देन टाइप ऑजिव ड्रॉ करना है तो उस डेटा को लेस देन टाइप में चेंज करेंगे, अगर मोर देन में तो मोर देन में चेंज करके फिर ऑजिव बनाएंगे। अच्छा, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर हम बेसिकली होता तो ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ में इसी एक ही ग्राफ के ऊपर हम लेस देन टाइप भी ड्रॉ करें और मोर देन टाइप भी ड्रॉ करें, ठीक है। और जहाँ पर दोनों के दोनों ग्राफ लेस देन टाइप और मोर देन टाइप जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं जिस पॉइंट के ऊपर, तो वो वाला पॉइंट जो है वो हमारा मीडियन होगा। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है। तो मीडियन जो है वो हम ग्राफिकली भी पता कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस हमें मीडियन क्लास देगा और वाई एक्सिस जो है वो हमें मीडियन देगा। ठीक है। अच्छा, ऑजिव बनाते वक्त किस बात का ध्यान देना होगा? 2 बातों का ध्यान देना होगा। नंबर 1 कि जो रेगुलर डेटा है उसको आपने या तो लेस देन टाइप में चेंज करना है या मोर देन टाइप में चेंज करना है, जैसे आपको पूछा गया हो। दूसरी बात ध्यान देने वाली क्या है? दूसरी बात ये है कि ग्राफ बनाते वक्त आपने वाई एक्सिस के ऊपर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लेनी है और एक्स एक्सिस के ऊपर आपने अपर लिमिट्स लेनी है क्लास की। अपर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स नहीं लेनी। जैसे क्लास इंटरवल है हमारा 50 to 60, तो इसमें जो अपर लिमिट होगी वो होगी 60। ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी क्लास इंटरवल्स हमें दिए हुए हैं उनकी अपर लिमिट्स ले लेंगे, यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे और ऑजिव ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। हम एक क्वेश्चन आपको करके बताएंगे जिसमें हम ऑजिव